प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के सत्यवचन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जो परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के वचनों का सरलतम अध्ययन है। यह हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर के प्रति जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ बनने में सहायता प्रदान करता है। हम मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा कलीसिया के अंग बनाए गए हैं, जिनकी एक मुख्य विशेषता है कि हमारे पाप मसीह यीशु के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की छाप इन सभी पर लगाई गई है और सबकी पहुंच अब परमेश्वर पिता तक है, जो पहले नहीं थे। मित्रों, परमेश्वर अपने लिए एक पवित्र समाज उत्पन्न कर रहा है, जिसमें आने वाले सभी यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर चुके हैं। इस कलीसिया का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। आज भी लोग इसमें जोड़े जा रहे हैं और आप भी आज जुड़ सकते हैं, पर इसमें जुड़ने का नियम एवं शर्त वही है कि आपको मसीह यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करना होगा। पर जो आज इस कलीसिया में शामिल नहीं हैं, वे परमेश्वर से दूर हैं, आज भी अपने पापों में हैं और परमेश्वर के दंड के हकदार हैं। पर इस कलीसिया का सिर या प्रमुख कौन है? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वचन हमें आज और क्या सिखाना चाहता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को आरंभ करें और इफिसियों के पत्री 2 अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ें। लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। मुझे संदेह है, क्या आपने ध्यान दिया कि यह छोटा सा पद एक महान पद है। इसमें त्रिएकता प्रदर्शित की गई है, क्योंकि उसी अर्थात मसीह के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। यहूदी और अन्य जाति क्रूस के पास बराबर के पापी हैं। इसके अतिरिक्त मसीह के द्वारा उन दोनों की पहुंच परमेश्वर के पास बराबर है, जो किसी भी मनुष्य के लिए एक महिमामय सौभाग्य है। पौलुस रोमियो की पत्री 5 में स्पष्ट करता है कि विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना सबके लिए एक लाभ है। हमें मसीह के द्वारा परमेश्वर के निकट आने का अवसर प्राप्त है और यह अति अद्भुत है। मेरे विचार में इसका अर्थ यह नहीं कि हम निर्लजता से परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़े चले आएं, परंतु यह कि प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर के पास आने का यह सौभाग्य है। प्रत्येक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के बराबर परमेश्वर के निकट आने का अवसर प्राप्त है। मुझसे लोग पूछते हैं कि जब मैं बीमारी अवस्था में था, संघर्षरत था, तब मैंने कुछ विशेष जनों को मेरे लिए प्रार्थना करने को क्यों नहीं चुना? क्योंकि मैं विश्वासियों की याजक वृत्ति में विश्वास रखता हूं, अर्थात सब विश्वासियों की पहुंच परमेश्वर तक बराबर है। आइए देखें निर्माण का अर्थ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 19 से 20 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। पौलुस अन्य जातीय विश्वासियों को स्मरण कराता है कि यद्यपि वे परदेशी और परमेश्वर से अलग थे, अब उनका स्थान पवित्र जनों की संगति में है। पवित्र लोगों से अभिप्राय पुराने नियम के पवित्र जनों से नहीं है। ये लोग नए नियम के पवित्र जन हैं, मसीह की देह के सदस्य। वे दास नहीं, संबंधी हैं, परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। वे उसके प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 12 पद में, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हम बालक हैं,
यह हमारा नया संबंध है जो पुराने नियम से भिन्न है। परमेश्वर के मन के अनुसार मनुष्य। दाऊद भी परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसका दास कहलाता था। दूसरा शामुएल 7 अध्याय उसके 8 पद में। और मूसा भी उसका दास कहलाता था। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसके 7 पद में। यह नागरिकता इस्राएल और पृथ्वी के यरूशलेम की नहीं है, यह स्वर्ग की है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 20 पद में पौलुस कहता है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोहते हैं। हम सब एक ही देश के नागरिक हैं। हम इस समय स्वर्ग के हैं। किसी और अंग्रेजी अनुवाद में नागरिकता के लिए स्वदेश को अधिवास लिखा गया है। हम प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर स्थापित किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं ने अपने हाथों से नींव रखी है। आरंभिक कलीसिया की शिक्षाएं प्रेरितों की शिक्षा थी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 42 पद में लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। पद 20 में भविष्यद्वक्ताओं का उल्लेख है। क्या वे पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता हैं या नए नियम के? क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं को प्रेरितों के तुल्य रखा गया है, अतः वे नए नियम के भविष्यद्वक्ता हैं, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु ही वह चट्टान है जिस पर कलीसिया खड़ी की गई है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और पतरस कहता है, पहला पतरस 2 उसके 6 से 8 पद में, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पतरस कहता है कि प्रभु यीशु कोने के सिरे का पत्थर है। इसका अर्थ यह हुआ कि पतरस यीशु की वह बात समझ गया था जो उसने मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 18 पद में कही थी, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रभु यीशु स्वयं के बारे में कह रहा था, वह एक चट्टान है जिस पर कलीसिया का निर्माण हुआ है। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं ने नींव डाली और प्रभु यीशु कोने का पत्थर है, वह चट्टान है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 21 और 22 पद में हम पढ़ते हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। मेरे मित्रों, यहाँ पुराने नियम के मंदिर की उपमा दी गई है, परंतु फिर भी अंतर दर्शाया गया है। यरूशलेम के मंदिर में अनेक मकान थे, परंतु मेरे विचार में पौलुस उनका संदर्भ नहीं दे रहा है। उसके कहने का अर्थ है कि प्रत्येक विश्वासी उसमें चुना हुआ है, जैसा कि पहला पतरस 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। पौलुस कलीसिया को मंदिर बताता है जो इस समय निर्माणाधीन है। यह अति रोचक बात है, क्योंकि पौलुस के युग में हेरोदेस का मंदिर पूरा नहीं बना था। प्रभु यीशु के जीवन काल में उस मंदिर के निर्माण में
40 वर्ष हो चुके थे और सन 70 में वह ध्वंस किया गया था। परंतु जब वह ध्वंस किया गया तब भी उसका निर्माण कार्य समाप्त नहीं हुआ था। परंतु कलीसिया आज भी निर्माणाधीन है और एक दिन इसका निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। अर्थात अभी तक पूरा नहीं बना है, यह रचना भी भिन्न है। इसमें एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए नहीं है। यह मंदिर विकसित हो रहा है। परमेश्वर अपराधों और पापों में मृतक मनुष्यों को लेकर उनमें जीवन डाल रहा है। जीवित नव जीवन प्राप्त पत्थर एक जीवित मंदिर बनते जा रहे हैं। जिस प्रकार सुलेमान का मंदिर बिना हथौड़े की आवाज के बनाया गया था, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी बिना आवाज के प्रत्येक मृतक पापी को जीवित मंदिर में जड़ रहा है, नए जीवन और बपतिस्मा द्वारा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसे पवित्र मंदिर या पवित्र पावन स्थल कहते हैं। यह पवित्र इसलिए है कि पवित्र आत्मा इसमें अंतर्वास करता है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे द्वारा उद्धार प्राप्त मसीह में स्थापित किया जाता है। पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी में अंतर्वास करता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 9 पद में लिखा है, परंतु तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। जी हाँ, कलीसिया मसीह की देह एक निवास स्थान है, एक अस्थायी मंदिर है जहां परमेश्वर आत्मा में वास करता है। जब विश्वासी आराधना के लिए आते हैं तो स्वाभाविक है कि पवित्र आत्मा उपस्थित होता है। इस अर्थ में परमेश्वर वहां उपस्थित होता है। परंतु जब विश्वासी आराधना करके लौट जाते हैं तो परमेश्वर भी उस स्थान से चला जाता है। परमेश्वर आराधनालय में नहीं रहता है। आज परमेश्वर विश्वासियों में अंतर्वास करता है, इमारतों में नहीं। हम पहले ही देख चुके हैं कि परमेश्वर हाथों के बनाए हुए भवन में नहीं रहता है। यह एक अन्य जातीय विश्वास है कि परमेश्वर मंदिरों में वास करता है। परमेश्वर का उद्देश्य कलीसिया को मंदिर कहने में यह है कि उसकी उपस्थिति और महिमा को पृथ्वी पर प्रकट करे। जब विश्वासी एक आराधनालय में उपस्थित हों तो आज के युग में भी संसार पर उसका प्रभाव पड़े कि परमेश्वर उसके पवित्र मंदिर में है। संसार को यह बोध होना है कि परमेश्वर कलीसियाई आराधना में उपस्थित रहता है। मेरा प्रश्न है, क्या वह उपस्थित रहता है? अति संभव है कि यदि मनुष्यों को विश्वास हो जाए कि परमेश्वर वहां उपस्थित है तो बहुत लोग आराधनालय की ओर खींचे चले आएंगे। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 3 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है कलीसिया एक भेद है, भेद का अनावरण, भेद की परिभाषा, सामर्थ्य और ज्ञान की प्रार्थना। मित्रों, इस पत्री की शिक्षा संबंधित भाग का यह अंतिम अध्याय है। हमने देखा है कि कलीसिया एक देह है, कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। अब हम देखेंगे कि कलीसिया एक भेद है। हम कहते हैं कि कलीसिया एक भेद है। इसके संबंध में मैं कुछ आरंभिक बातें बताना चाहता हूं। कलीसिया को एक भेद कहने में कुछ भ्रांतियां जरूर रही हैं। यहाँ भेद शब्द का अर्थ आज के जासूसी उपन्यास जैसा न समझें। यहाँ भेद का अर्थ है कि जो बात पहले गुप्त थी पर अब प्रकट की गई है। इस संदर्भ में कलीसिया पुराने नियम में प्रकट नहीं हुई थी,
परंतु नए नियम में प्रकट की गई है। श्री मोफेट भेद का अनुवाद परमेश्वर की गुप्त बात के रूप में करते हैं। वेमाउथ इसे सत्य कहते हैं, परंतु मुझे परमेश्वर की गुप्त बात अधिक उपयुक्त लगती है। परमेश्वर की गुप्त बात वह है जो उसने समय के एक पक्ष तक प्रकट नहीं की थी, परंतु अब वह उसे प्रकट करना चाहता है। जैसा मैं पहले अध्याय 1 के अध्ययन में कह चुका हूं कि भेद का अर्थ जासूसी उपन्यास जैसा नहीं है। आज कलीसिया के भेद के संबंध में 2 मुख्य विचार प्रचलित हैं। मैं तो कहूंगा कि ये दोनों विचार मेरे लिए ही भेद की बातें हैं। एक समूह तो पौलुस के स्पष्ट कथन को अनदेखा करता है। पौलुस ने कहा कि कलीसिया पुराने नियम का प्रकाशन नहीं है। वे कलीसिया को इस्राएल का उत्तर पक्ष कहते हैं। इसे वाचा का विचार कहते हैं। वे इस्राएल से की गई परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाओं को कलीसिया के लिए मानते हैं। वर्षों पूर्व डॉक्टर हेनरी आयरनसाइड ने मुझे एक बाइबल दिखाई थी, जिसमें पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में कुछ अध्यायों का शीर्षक था कलीसिया के लिए आशीषें। अन्य अध्यायों का शीर्षक था इस्राएल के लिए श्राप। यह बड़ी ही रोचक बात है कि कलीसिया ने तो आशीषें ले ली और इस्राएल के लिए श्राप छोड़ दिया, जबकि सच तो यह है कि आशीषें और श्राप दोनों ही इस्राएल के लिए थे। विचारकों का दूसरा समूह पौलुस की इस बात पर आवश्यकता से अधिक बल देता है जब वह कहता है, उसने मुझ पर अपना भेद प्रकट किया और मेरा ज्ञान मसीह का भेद है। और वे इस भेद को पौलुस का विशेष दर्शन मानते हैं। इसे वे अंग्रेजी में हाइपर डिस्पेंसनलिज्म अर्थात अत्यंत दूरदर्शिता कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक हानिकारक अभ्यास आरंभ हो गया कि कलीसिया को पेंतेकुस्त का उत्तरकालीन माना जाने लगा और कलीसिया के आरंभ की अनेक तिथियां प्रस्तावित की गई, जिनमें यदि एक तिथि सही न बैठे तो दूसरी मान ली जाती है। उच्च ज्ञान का यह दावा आत्मिक घमंड को बढ़ावा देता है। क्या मैं कह सकता हूं कि कलीसिया पुराने नियम में प्रकट नहीं हुई थी, और जब प्रकट हुई तो इसका प्रकाशन पौलुस तक ही सीमित नहीं थी। मेरे एक अध्यापक तो कलीसिया को अदन की वाटिका में ही स्थापित मानते थे, परंतु सच तो यह है कि कलीसिया पुराने नियम में थी ही नहीं। दूसरी ओर यह भी मानना पड़ेगा कि पेंतेकोस्त के दिन कुछ तो हुआ था। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा ने विश्वासियों की देह बनाना आरंभ कर दिया था और उसका यह निर्माण कार्य उस दिन तक चलता रहेगा जब तक कि वह कलीसिया को संसार से उठा न लेगा। हम मुक्ति के दिन तक परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मुहर के अधीन हैं। उस दिन तक जब तक हम यहाँ से उठाकर प्रभु के समक्ष प्रस्तुत न किए जाएं। पेंतेकुस्त के दिन कलीसिया का जन्म दिवस था। आइए हम आगे देखें भेद की व्याख्या। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। मैं इसका दूसरा अनुवाद देता हूं, इसी कारण मैं पौलुस तुम अन्य जातियों के निमित्त मसीह यीशु का बंदी हूं। यदि ऐसा हो, मान ले कि तुमने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सुना है जो तुम्हें दिया गया है। पौलुस अपनी वर्तमान परिस्थिति की चर्चा करता है। वह बंदी हुआ कि अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाए। अब अन्य जातियों को सौभाग्य प्रदान किया गया है कि जिसकी चर्चा पौलुस ने पिछले अध्याय में की थी। वे जो आशा से रहित, परमेश्वर से रहित, परदेशी थे, दूर थे, अब मसीह में निकट लाए गए हैं। इस कारण पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है
परंतु प्रार्थना करने से पूर्व वह इस भेद की बात को बताना चाहता है। तब वह पद 14 में फिर अपना विचार व्यक्त करता है। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। पद 1 और पद 14 के बीच की बातें प्रासंगिक अभिव्यक्तियां हैं। प्रार्थना करने से पूर्व वह भेद की बात बताना चाहता है। ध्यान दीजिए, यदि शब्द प्रासंगिक अभिव्यक्तियों का आरंभ करता है, वह मानकर चल रहा है कि उन्होंने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुन लिया है। पौलुस परमेश्वर की योजना और प्रबंध की चर्चा करता है, जिसके अनुसार परमेश्वर ने उसे बुलाया और अन्य जातियों में भेजा। अन्य प्रेरितों की तुलना में पौलुस की सेवा अलग थी और विशेष ही थी। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस लिखता है, इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। संदेश तो भिन्न नहीं था, परंतु जिनमें सुसमाचार सुनाना था वे लोग अलग अलग समुदाय के थे। पौलुस अन्य जातियों में गया और उसने कहा, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। फिलिपी नगर के कारावास अधीक्षक से पौलुस ने कहा था, प्रेरितों के काम 16 के 31 पद में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पतरस और पौलुस दोनों का यही संदेश था, परंतु श्रोतागण अलग अलग समुदाय के थे। अब एक नई बात हो रही है। यह पुराने नियम के युग से सर्वथा भिन्न है। जब पौलुस एक फरीसी था और व्यवस्था के अधीन था, तब अन्य जातियों में प्रचार करने नहीं गया था। वह उस समय एक अलग युग में था। अब पौलुस एक अलग प्रबंध में है। वह अन्य जातियों में प्रचारक है। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर के उद्धार की रीति बदल गई। व्यवस्था पालन से किसी को उद्धार नहीं मिला था, परंतु यह जानकर कि वह परमेश्वर की महिमा से रहित है, लहू की बलि चढ़ाई गई, जो प्रभु यीशु की ओर संकेत करती है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ही उद्धार प्राप्त है। मेरे मित्रों, क्या आज आप उस उद्धार को प्राप्त किए हैं? यदि नहीं, तो आज आपके पास भी मौका है, क्योंकि पौलुस कहता है कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रियो, हम जिस कलीसिया के अंग हैं उसकी अनेक विशेषताएं हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। इसकी एक बात यह है कि यह एक पवित्र मंदिर बनता जाता है, और यदि यह मंदिर पवित्र है तो इसका कोई भी अंग अपवित्र नहीं हो सकता। अर्थात आप और मैं भी पवित्र रूप में ही जोड़े गए हैं, और हम अपवित्र नहीं हो सकते, जिससे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मंदिर अर्थात कलीसिया पुराने नियम में एक भेद था जो प्रकट नहीं था, पर अब नए नियम में हम पर और सारे संसार पर प्रकट कर दिया गया है। अब हम यह समझ सकते हैं कि इस कलीसिया के द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो अब संसार के पास एक ही विकल्प रह जाता है, क्या आप इस कलीसिया में शामिल हैं? दोस्तों, आपके लिए प्रश्न ये है, आज भी मनुष्यों के लिए परमेश्वर से मेल करने का या अनंत जीवन का एक ही माध्यम है, वह है मसीह की कलीसिया, जो मसीह यीशु के द्वारा से ही बनी है और उसी के द्वारा से संचालित होती है। यदि आप इसमें शामिल नहीं हैं तो आज ही उसमें शामिल होने का चुनाव करें, निर्णय लें, क्योंकि उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं
कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें अपनी कलीसिया का अंग बनाया, पापों को क्षमा किया और पिता परमेश्वर उस कलीसिया का अंग बनाया जो एक पवित्र कलीसिया है। पिता, हम में से अनेक ऐसे विश्वासी हैं जो कि अपने पापों में आज भी फंसे हुए हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमारे सभी दर्शकों को, हम सबों को ऐसी सामर्थ्य दें कि हम अपने इस पाप के जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में उस कलीसिया में पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करें। पिता, हमारी सहायता करें कि हम सदा पवित्रता का जीवन जिएं। प्रभु, अनेक बातें हमारे जीवन को दोषित बनाती हैं, उसे पापी बना देती हैं। प्रभु, अनुग्रह करें कि हम इन सब में एक पवित्र व्यक्तित्व को निर्मित करें और आपकी महिमा प्रकट करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इन प्रार्थनाओं को सुनकर हम सबों को और विशेष तौर पर हमारे इस दर्शकों को आपने अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया है। धन्यवाद के साथ विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन यदि आपके लिए लाभ का कारण रहा हो, आपने आशीषें प्राप्त की हो, तो कृपया फ़ोन उठाएं और हमें सूचित करें। आप फ़ोन, SMS या पत्र का उपयोग कर सकते हैं। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जी हाँ, आप परमेश्वर की आशीष में बने रहें और उन वचनों पर मनन करते रहें। प्रभु आपको अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है B5। हमारे अध्ययन के अनुसार खोए हुए मनुष्य के 5 चिन्ह हमें बताए गए हैं। आज का प्रश्न है, जिन जीवित पत्थरों से परमेश्वर के भवन या मंदिर निर्माण की उपमा की गई है, वह खाली स्थान को प्रकट करता है। A, मनुष्यों, B, यीशु मसीह, C, प्रेरितों, D, विश्वासियों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।